हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो इसने सूर्य की स्टडी की तैयारी कर ली है। इसके लिए आज 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट इसको PSLV C-57 रॉकेट के जरिए श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। आदित्य L1 यह सूर्य की स्टडी करने वाला पहला भारतीय मिशन होगा। यह स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने के 4 महीने के बाद में L1 पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर आदित्य L1 मिशन, इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है उन सभी को हम डिटेल से कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आदित्य L1 मिशन है इसका कार्य क्या है। सूरज की ताकत का पता लगाना। इसको लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को और इसको PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-57 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसके अंदर यदि कुल खर्च की बात की जाए तो 378 करोड़ रुपए इसके अंदर कुल खर्च आया था। बात कर लेते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, ये कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है। यानी कि सूर्य से लेकर पृथ्वी के बीच की यदि डिस्टेंस की बात की जाए तो ये कितनी हो जाएगी, 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन जो आदित्य L1 मिशन है इसको 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तक तैनात नहीं किया जाएगा। इसको ओनली फॉर पृथ्वी के 15 लाख किलोमीटर, कितने, 15 लाख किलोमीटर की दूरी के ऊपर एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, L1 पॉइंट। वहां पे इसको तैनात किया जाएगा और वहां से ये इस सूर्य की स्टडी करेगा। सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने के अंदर लगभग 8 मिनट यानी कि 8 मिनट और 3 सेकंड का समय लगता है। बात कर लेते हैं कि जहां पे आदित्य L1 मिशन इसको तैनात किया जाएगा उस जगह को L1 बिंदु कहा जाता है और यह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसा कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अपनी पृथ्वी है और यहाँ पे है L1 पॉइंट। इसी L1 पॉइंट के ऊपर आदित्य L1 मिशन इसको भेजा जाएगा। यह एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और यहाँ से सूर्य हमेशा दिखाई देगा। यानी कि हमेशा यह आदित्य L1 मिशन ये सूर्य को देख सकेगा और उसकी स्टडी कर सकेगा। यहीं पे यदि बात की जाए कि लेग्रेज पॉइंट क्या है यानी कि L1 पॉइंट क्या है, तो लेग्रेज पॉइंट इसका नाम इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम क्या था, जोसेफी लुई लेग्रेज, इनके नाम पे रखा गया था। और इसे बोलचाल की भाषा के अंदर क्या नाम दिया जाता है, L1 नाम दिया जाता है। ऐसे टोटल 5 पॉइंट है जो कि धरती और सूर्य के बीच के अंदर स्थित है, जहां पे सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ये बैलेंस हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है। ऐसे में इस जगह के ऊपर यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वह आसानी से दोनों के बीच में क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है यानी कि बैलेंस हो जाता है और एनर्जी भी इसमें कम लगती है। पहला लेग्रेज पॉइंट ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी के ऊपर स्थित है। यानी कि यहाँ पे अपनी पृथ्वी हो गई, ये हो गया चंद्रमा के ऊपर अभी हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और इससे लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी के ऊपर पहला पॉइंट है जिसका नाम क्या है, L1 पॉइंट। ऐसे पृथ्वी के चारों तरफ और भी पॉइंट है, जैसे L2 पॉइंट हो गया, ये L4 पॉइंट हो गया, L3 L5 पॉइंट हो गया। सूर्य और पृथ्वी के बीच में 5 लेग्रेज पॉइंट है। आदित्य L1 जो है इसको L1 पॉइंट के ऊपर तैनात किया जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, आदित्य L1 मिशन रखा गया है। और जिसे L1 पॉइंट के ऊपर इसको तैनात किया जाएगा उसके चारों तरफ ये हेलो ऑर्बिट के अंदर चक्कर काटेगा। जैसे अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी से आदित्य L1 मिशन इसको लॉन्च किया जाएगा और ये लो ऑर्बिट से दीर्घ वर्ताकार चक्कर काटते हुए धीरे धीरे ये L1 पॉइंट की तरफ बढ़ेगा और इस L1 पॉइंट के चारों ओर ये हेलो ऑर्बिट के अंदर चक्कर काटने का कार्य करेगा। आदित्य L1 इसको PSLV C-57 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। लॉन्च के 4 महीने के बाद में ये उपग्रह लेग्रेज पॉइंट यानी L1 के समीप हेलो ऑर्बिट के अंदर तैनात होगा और वहां पे जाके क्या करेगा, ये सूर्य की स्टडी करेगा।
आदित्य L1 इसमें सूर्य की स्टडी करने के लिए टोटल 7 इंस्ट्रूमेंट लगाए गए, जैसा कि आपको यहाँ पे फोटो के अंदर दिखाई दे रहा है। इस फोटो के अंदर ये टोटल जो 7 इंस्ट्रूमेंट लगाए गए ये सूर्य की स्टडी करेंगे। इन 7 में से जो 4 इंस्ट्रूमेंट है ये तो सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली ऊर्जित कण इनका एनालिसिस करेंगे और 2 जो है ये इन सवालों का जवाब जानेंगे। यदि बात की जाए कि जो आदित्य L1 मिशन है इसको लॉन्च क्यों किया गया है, तो यह सूर्य के किनारों पर होने वाली हीटिंग का पता लगाएगा, सूर्य के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति, उनके तापमान के पैटर्न को समझेगा और सूरज के वायुमंडल की जानकारी इसको रिकॉर्ड करेगा। पृथ्वी पर आने वाली सूरज की किरणें से मौसम पर पड़ने वाले असर इसका पता लगाने का कार्य करेगा ये आदित्य L1 मिशन है। आदित्य L1 मिशन के अंदर जो टोटल 7 इंस्ट्रूमेंट लगाए गए उनकी डिटेल के अंदर आपको यहाँ पे नाम दिखाई देंगे। चलिए इनको एक एक को कवर करते हैं कि आखिरकार ये क्या क्या कार्य करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विजिएबल एमिशन लाइन कोरोग्राफ की। तो यह सोलर कोरोना और कोरोनल मास इंजेक्शन की डायनामिक का अध्ययन करेगा। सेकंड आ जाता है अपने पास में सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये क्या करेगा, अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ के करीब सोलर फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा और सोलर इरेडियंस यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली जो लाइट एनर्जी है उनके बदलाव का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास में आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और एक आ जाता है अपने पास में प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, जिसे पापा के नाम से जाना जाता है। यह सोलर विंड क्या होती है, सूर्य के चारों ओर उठने वाली सौर आंधी और एनर्जी पार्टिकल इनकी स्टडी करेगा। यह पेलोड इन पार्टिकल की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का भी अध्ययन करेगा। उसके बाद में आता है अपने पास में सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और एक आ जाएगा अपने पास में हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्या करेगा, एक्सरे एनर्जी रेंज से सूर्य के एक्सरे प्लेयर्स की स्टडी करेगा। और लास्ट में आएगा अपने पास में मैग्नेटोमीटर जो है यह L1 पॉइंट पर ग्रहों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड इनकी स्टडी करने का कार्य करेगा। तो ये टोटल 7 इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर लगाए गए हैं। बात कर लेते हैं कि जब आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा तो लॉन्चिंग के दौरान कुछ ऐसा दिखाई देगा आदित्य L1। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है यह है आदित्य L1, लेकिन L1 पॉइंट के ऊपर जाकर जब यह डिप्लॉय होगा तो डिप्लॉय होने के बाद में कुछ इस प्रकार से यह दिखाई देगा। बात कर लेते हैं कि आखिरकार सूर्य की स्टडी करना क्यों जरूरी है। तो जिस सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी है उसका केंद्र क्या है, सूर्य है और सभी 8 ग्रह ये सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं। सूर्य की वजह से ही पृथ्वी के ऊपर जीवन है, सूर्य से लगातार ऊर्जा बहती है, इन्हें हम चार्ज पार्टिकल कहते हैं। सूर्य का अध्ययन करके यह समझा जा सकता है कि सूर्य में होने वाले बदलाव अंतरिक्ष और पृथ्वी पर जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इसके लिए सूर्य की स्टडी करना जरूरी है। बात कर लेते हैं कि आदित्य L1 मिशन जो है यह पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला इसरो का 5वां मिशन है। इससे पहले इसरो ने टोटल 4 मिशन यह पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर भेजे गए। कौन कौन से हैं? सबसे पहले चंद्रयान फर्स्ट को भेजा गया था 22 अक्टूबर 2008 को। उसके बाद में मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान भेजा गया था 5 नवंबर 2013 को। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया और अभी हाल ही में चंद्रयान 3 इसको 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और यह 23 अगस्त के दिन शाम को 6:04 के ऊपर चंद्रमा के साउथ पोल के ऊपर जाकर वहां पे इसने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। उसके बाद में 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन इसको लॉन्च किया है। तो आदित्य L1 मिशन ये पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला इसरो का 5वां मिशन है। यदि यहीं पे बात की जाए कि आखिरकार भारत के अलावा कौन कौन से देश हैं जिन्होंने सोलर मिशन भेजे, तो सबसे पहले जर्मनी और अमेरिका के सहयोग से हीलियोस मिशन को लॉन्च किया गया था, जिसको 1974 के अंदर लॉन्च किया गया। जर्मनी और नासा ने मिलकर 1974 के अंदर हीलियोस फर्स्ट और 1976 के अंदर हीलियोस 2 नाम से डीप स्पेस प्रोब लॉन्च किया था। दोनों ने सोलर विंड, सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी अहम जानकारियां दी थी। उसके बाद में अमेरिका ने ISEE-3 मिशन यह 1978 के अंदर लॉन्च किया था और यह पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने पृथ्वी की तरफ आने वाली सौर आंधी इसको ऑब्जर्व किया था।
उसके बाद में अमेरिका ने फिर से विंड मिशन को लॉन्च किया 1994 के अंदर। विंड स्पेसक्राफ्ट नासा का सबसे प्रभावी और सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाला मिशन था। इसको 1994 के अंदर लॉन्च करने के बाद में यह सूर्य की स्टडी कर रहा था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अमेरिका और यूरोप, इसके द्वारा सोहो मिशन को लॉन्च किया गया था 1995 के अंदर। उसके बाद में अमेरिका ने स्टीरियो ए एंड बी मिशन, इसको 2006 के अंदर लॉन्च किया गया था। स्टीरियो ए एंड बी मिशन जो था, इसने सूरज की सतह की पहली 3D इमेज बनाई थी और 2012 के अंदर इसने ऐसी सौर आंधी को रिकॉर्ड किया जो कि 150 साल में सबसे भीषण आंधी थी। उसके बाद में अमेरिका ने पार्कर सोलर प्रोब मिशन को लॉन्च किया था 2018 के अंदर। इस मिशन का उद्देश्य क्या था? सूर्य को छूना। यह सूर्य की सतह की तरफ बढ़ रहा था और पार्कर सोलर प्रोब मिशन जो था ये 7 बार सूर्य के इतने पास से गुजरा कि जितना और कोई स्पेसक्राफ्ट अभी तक नहीं गुजरा। 7 साल के दौरान यह सूर्य के चोई से टक्कर लगाएगा। तो पार्कर सोलर प्रोब मिशन जो था ये सूर्य के सबसे पास में जाने वाला मिशन था। उसके बाद में चीन ने एक मिशन लॉन्च किया था ASOS 2022 के अंदर इस मिशन को लॉन्च किया गया था। इस मिशन को पृथ्वी से लगभग 720 किलोमीटर की दूर के अंदर ऑर्बिट में रखा गया था। तो यह थे कुछ मिशन जो कि सूर्य के यानी जो कि सोलर मिशन थे, जिनको अलग अलग देशों के द्वारा लॉन्च किया गया और अपने भारत ने अभी हाल ही में आदित्य L1 मिशन इसको लॉन्च किया है। तो ये था आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।